नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपको बताएं धनबाद से, जहां केंद्र सरकार ने धनबाद के झरिया के भूमिगत आग प्रभावित इलाकों के लिए 5,940 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। प्रभावित इलाकों में रहने वालों के पुनर्वास, प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार पर पैसे खर्च होंगे। केंद्र सरकार की कोशिश है कि अग्नि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है, यानी सरकार प्रभावित लोगों को खतरनाक जगह से न सिर्फ सुरक्षित जगह पर बसाएगी बल्कि उनकी आजीविका की भी व्यवस्था करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है और इसके पहले भी धनबाद जिले में आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान को केंद्र सरकार ने अगस्त 2009 में मंजूरी दी थी। इस मास्टर प्लान को लागू करने की अवधि 10 साल और लागू करने से पहले की अवधि 2 साल थी। इस योजना की समय सीमा 2021 में समाप्त हो गई है, लेकिन वो प्लान सफल नहीं हो पाया। अब नए मास्टर प्लान से उन लोगों को उम्मीद जागी है जो खतरनाक तरीके से भू धसान और अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं। झरिया में करीब 100 साल से कोयला खदान में आग लगे हुए है। पुनर्वासित परिवारों को राहत मिलेगी। खबर क्या है ये हम आपको बता देते हैं। संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है, जिससे विकास के लिए 5,940 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्लान को मंजूरी दे दी है। खबर ये है और इससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झरिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सब्सिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब जो आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग। और झरिया के भूमिगत आग प्रभावित इलाकों के लिए 5,940 करोड़ के मास्टर प्लान की मंजूरी पर कांग्रेस जेएमएम ने खुशी जताई है और कहा है कि जितने का हकदार झरिया है उतना आज भी नहीं मिला। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मद में और आर्थिक सहायता झरिया को देगी और ईमानदारी से प्रयास कर वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट करेगी। अगर झरिया का मास्टर प्लान स्वाभाविक तौर पे अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं झरिया को संरक्षित करने की दिशा में भी एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छी बात होगी। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को ईमानदारी रखना होगा। साफ नीयत, साफ नीति के साथ झरिया पर अगर उनका फोकस है तो हमें यह लगता है कि एक अच्छी बात भी है, एक अच्छी पहल भी है। मुझे लगता है जितनी राशि की आवश्यकता थी उतनी राशि का अभी भी व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं किया है। जो किया है वो नाकाफी है। हम उम्मीद करेंगे आगे चल के और ज़्यादा वहाँ पैसे की आवश्यकता होगी, योजनाओं को और ज़्यादा स्वीकृत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र कोयला खनन से प्रभावित होता है। केंद्र सरकार ने जो नया मास्टर प्लान बनाया है कई हजार करोड़ का, इसका स्वागत है और मुझे लगता है एक बार झरिया के नागरिकों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि जो नागरिकों की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। तो कुछ भी आप किसी को भी वहां से हटाएंगे तो उससे पहले उनको अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेकर इस मास्टर प्लान को लागू करना चाहिए। क्योंकि और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची को मिलेगा नया फ्लाईओवर। अरगोड़ा चौक से चापू टोली तक एक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 1.75 किलोमीटर ये लंबा फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर हरमू फ्लाईओवर की लंबाई 3 किलोमीटर होगी। कार्तिक उराव चौक से मेगा मार्ट तक, करम टोली से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर 2.2 किलोमीटर फ्लाईओवर की लंबाई रखी गई है। मुक्तिधाम से रेडिसन ब्लू तक फ्लाईओवर, 4 फ्लाईओवर का प्रारूप जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है। फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। रांची में 4 और फ्लाईओवर बनेंगे। अरगोड़ा से चापू टोली तक एक फ्लाईओवर का निर्माण होगा और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिसकी अलग अलग दूरी रखी गई है।
वहीं झारखंड में इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और जेवीएम के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। जेवीएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संथाल में तभी तक कांग्रेस का अस्तित्व है जब तक वो जेवीएम के साथ है। जेवीएम के बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और इधर कांग्रेस और जेवीएम में जारी जुबानी जंग पर बीजेपी ने तंज कसा। कांग्रेस जब तक हमारे साथ है तब तक संथाल कांग्रेस के साथ, क्योंकि संथाल परगना गुरुजी को प्यार करता है, हेमंत बाबू को चाहता है, जेएमएम को चाहता है। सिक्का के दो पहलू हैं, एक पहलू हम अगर हैं तो एक पहलू झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और उसमें से अगर एक पहलू भी अगर निकल गया तो वो सिक्का खोटा हो जाता है। तो हमें यह लगता है कि बयान उचित प्लेटफॉर्म पर देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बयान ऐसा ना हो जिससे कि गठबंधन के अंदर किसी प्रकार का कोई असंतोष पैदा हो। वस्तुतः जेवीएम की सरकार है और जेवीएम के बिना तो कांग्रेस को अब खुद सोचना चाहिए कि जेवीएम ने तो उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। वही उस एरिया से उनके मंत्री भी आती हैं और बड़े नेता भी आते हैं, सांसद भी हैं, फिर उसके बाद भी अगर इनका अस्तित्व नहीं है संथाल में तो जेवीएम इनको शीशा दिखाते रहेगा, इनको धकियाते रहेगा, लेकिन ये पकड़ के पैर फिर भी गठबंधन में बने रहेंगे। और जेवीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आपातकाल बताया है और कहा है कि सरकार का एक ही मकसद है, विपक्ष की आवाज को दबाना। इधर जेवीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह दावा किया कि ये लोग कुछ भी बोल लें लेकिन अपने पाप नहीं धो पाएंगे और आपातकाल को भुलाया नहीं जा सकता है। से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक हम लोगों 1971 में जो चुनाव हुआ था उसका टेन्योर तो 1976 के शुरुआत में ही खत्म हो गया था। पहली बार देश में एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनके संसद का जिन पर विश्वास नहीं था, और पहले बार देश के इतिहास में एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनको भ्रष्ट चुनाव में आचरण के कारण जिनके अयोग्य माना था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। वो तो काला अध्याय था, उसको कुछ भी कर लो आपका पाप नहीं धुलेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां लुकैया गांव में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है और इसके बाद आरोपी पति छोटेलाल को गांव वाले और परिवार वालों ने पीट कर मार डाला है। पुलिस पति पत्नी के शव का पोस्टमार्टम करा रही है। पुलिस पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि किन किन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और छोटेलाल की पीट कर हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गिरिडीह से, जहां पति ने की पत्नी की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्यारे पति को पीट कर मार डाला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकैया में एक महिला की हत्या हुई है। अपने पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और उसके बाद घर वालों ने उनको पकड़ के पति को मारा, छोटेलाल हंसदा को। उनकी भी मृत्यु हुई है। दोनों का शव अग्रतर कार्रवाई हेतु हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए हैं। बाकी जो लोग भी उसमें शामिल हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। घर वाले जो भी उनको मारपीट की। और अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएंगे, जहां नकली सॉस बनाने की 2 फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 1600 लीटर नकली सॉस जब्त किया गया है। फैक्ट्री रामगढ़ के सेवैया गढ़ा और परसोतिया में चल रही थी। दोनों सॉस से जब्त सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कोहड़े की पल्प, कलर, सैक्रीन और कई अन्य हानिकारक केमिकल से सॉस का निर्माण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विभाग की कार्रवाई के बाद नकली सॉस बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वित्त अधिकारी मैडम के निर्देश पे आज हम लोगों ने परसोतिया स्थित स्वास्तिक ब्रांड और सवैयागढ़ स्थित मुस्कान ब्रांड सॉस का फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने 1600 लीटर सॉस को बरामद किया है, उसे जब्त किया है, उनका नमूना लिया गया है और उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। सॉस को कोहड़े और अन्य सब्जियों के पल्प के साथ केमिकल और रासायनिक पदार्थ जो कि काफ़ी हानिकारक हैं उसके साथ कलर आदि मिला करके बनाया जा रहा है। वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में छात्र आजसू की ओर से मामला दर्ज हुआ। रांची के कोतवाली थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है, जहां सुदेश महतो की
छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। पिछले दिनों सुदेश महतो एक कार्यकर्ता के घर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और इससे विरोधियों की ओर से इसे गलत तरीके से पेश किया गया और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। इस पूरे मामले में आजसू की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। कट छट कर और सुदेश महतो जी जो एक बेदाग छवि के इतने अच्छे लीडर, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश के नेता हैं सुदेश महतो, उनको बदनाम करने की साजिश रची गई और मतवार जैसे मतलब भद्दा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने आईटी सेल और टेक्निकल सेल के द्वारा ये पता लगाया कि किसने ये लिखा है और उसके ऊपर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में एफआईआर। और इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। 25 लाख रुपए कैश और लग्जरी कार के साथ 2 हाई प्रोफाइल ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गायछंद मोहल्ले में परेश मंडल में रहकर ये साइबर अपराध को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार प्रदीप मंडल और रघुवीर मंडल की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी और इन साइबर अपराधियों का लंबा गठजोड़ रहा है। ये बैंक से गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर साइबर ठगी करते थे और अब तक की जांच में ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कई लोगों ने इन लोगों ने साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। मंडल के घर में ही इन लोग जो है लगातार इन लोग के द्वारा हम लोग को सूचना भी प्राप्त हो रहा था कि साइबर क्राइम को जो है अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपनी फर्जी एपीके फाइल भेज करके उनकी मोटी रकम को जो है अपने अकाउंट में और अन्य विभिन्न तरह के जो पे आईडी है उनमें इन लोग ट्रांसफर करवाते हैं। साथ ही ये दूर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे, जिससे कहीं भी साइबर क्राइम होता था इनके पे आईडी में इनके पास पैसा आता था और ये पैसा जो है इनके पास में आकर के जमा होता था, ये निकाल करके रखते थे। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने अरगोड़ा के अशोक कुंज और कश्यप विहार में रहने वाले 2 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कैब ड्राइवर और कुरियर बॉय नशे का काला कारोबार कर रहे थे और दोनों आरोपी पैसे की लालच में नशे के कारोबार में शामिल हुए थे। पुलिस गिरोह के आका की तलाश में जुटी है। सेकेंड लाइन के पेडलर थे। मेन पेडलर जो बता रहे हैं ये बाहर का है, अभी हम लोग शहर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और मेन पेडलर के थ्रू एक यहाँ पर रांची आता था और रांची का जो पेडलर था वो जो प्रेजेंट एक्टिविटी उसको देता था और ये भी फिर किसी पेडलर को देते थे। इस तरह से करीब 5 लेवल पे इस तरह की खरीद बिक्री हो रही थी, जिसमें से ये 3rd लेवल का जो पेडलर हम बोले ये पकड़ा गया है। इसके ऊपर जो है सप्लायर, उसको भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और नीचे हम लोग पता करने प्रयास कर रहे हैं कि असली में इसके कंज्यूमर कौन है, ताकि उनके घर वालों को भी काउंसलिंग की जा सके। और नशे के खिलाफ झारखंड में मैराथन का आयोजन किया गया है। रांची के मोरहाबादी से अल्बर्ट एक्का चौक तक आयोजित दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हरी झंडे दिखाकर दौड़ को रवाना किया और दौड़ में शामिल लोगों ने नशे से दूर रहने का संकल्प भी लिया। मैं उनके इस जज्बे की सराहना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन और युवाओं के सहयोग से झारखंड को भी नशा मुक्त करने की दिशा में हम लोग एक बेहतर कदम उठाएंगे और आने वाली जिंदगी को जो एक सुनहरी जिंदगी हो, नशा मुक्त जिंदगी का हम लोग प्रयास करेंगे। निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चला रहे थे और जिसमें लगभग 3000 स्कूलों में ये अभियान चला है, कॉलेजेस में अभियान चला है और गाँवों में होम टू होम भी ये कार्यक्रम अभियान सेंसिटाइजेशन जागरूकता अभियान चलाया गया है और आज इसका समापन समारोह है और इसी संकल्प के साथ कि हम लोग झारखंड को नशा मुक्त बनाएंगे। और अगली खबर जामताड़ा से आपको बता दें, जहां मोहडार गांव में तेज बारिश के बाद ठनका एक खंभे पर जा गिरा, जिसके बाद एक युवक के घर चूल्हे में धमाका हो गया। हादसे में घर में रखा चूल्हा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बिजली की आवाज इतनी तेज थी कि बच्चों के कान पर असर पड़ गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बोकारो से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धर्मपुर इलाके में हाथियों का आतंक, क्रशर साइट हाथियों का हमले में एक मिस्त्री की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था कलाम। 7 से 8 हाथियों ने उत्पात मचा कर रखा है, आतंक मचा कर रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मपुर इलाके में हाथियों का आतंक देखा गया। क्रशर साइट पर हाथियों ने हमला कर दिया, जहां एक मजदूर की मौत भी हो गई है।
एक मिस्त्री की मौत हो गई है। ऐसी खबर सामने आ रही है बोकारो से। आपको बता दें कि इलाके में लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। और सरायकेला जिला के चांडिल में देर रात एक मादा हाथी की मौत हो गई। हाथियों का झुंड मादा हाथी के शव के पास खड़ा है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 20 दिन के अंदर इलाके में हाथी की मौत का ये दूसरा मामला है। इलाके में हाथियों की मौत करंट लगने से हो रही है या जहरीला पदार्थ खाने से, इसकी भी जांच चल रही है। इलाके के लोग वन विभाग पर हाथियों की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगाते हैं। ये जैसे आज हाथी का मृत्यु हो गया, कुछ दिन पहले अंडा में भी हुआ था, लेकिन विभाग का भी कुछ लापरवाही है। टीम को भेजना चाहिए। जब इतना आदमी को मार दिया, एक नहीं दोबारा हो गया। विभाग है, वो लोग को तो सुरक्षित रखना चाहिए ना, उन लोग को भी सुरक्षित रहने की। तो एक क्षेत्र में वन विभाग का लोग को ये लापरवाही है, वो लोग को तो रखरखाव अपना करती है, जंगल में रखना चाहिए। अगली खबर चाईबासा से आपको बताएं, जहां राज्य के कॉलेज में प्लस 2 की पढ़ाई बंद करने के विरोध में छात्र संगठन का आंदोलन जारी है। छात्र और अभिभावकों ने 1 जुलाई को न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। झारखंड सरकार ने कॉलेज में प्लस 2 की पढ़ाई को बंद कर दिया, जिसके खिलाफ छात्र और छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 1 तारीख को मंगलवार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ आम जनता भी शामिल रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा शिक्षा का है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर इंटरमीडिएट का अगर पढ़ाई बंद होती है तो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत सारे वंचित हो जाएंगे। अब जिस स्कूल में अभी नामांकन के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पे परसेंटेज के आधार पे विद्यार्थियों को लिया जाएगा। अब गांव से पढ़ के आने वाले बच्चे परसेंटेज के आधार पे वहाँ पे नामांकन नहीं ले पाएगा। और इधर इंटर में एडमिशन को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर जेएमएम का कहना है कि वो इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। किसी भी छात्र की पढ़ाई ना तो छूटेगी और ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी। अब डिग्री कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के आधार पर जो निर्णय लिया गया है कि डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। ये विषय पहले भी आया है और आपको याद होगा जब नई शिक्षा नीति आई थी तो झारखंड में जो पहले लगभग 62 ऐसे संस्थान थे जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय जहां पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी, लगभग 1860 सीटें होती थी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में। और इधर पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर MRMCH का घेराव किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लगातार अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही पढ़ाई के दौरान उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ती है। जबकि प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने छात्रों से सफर के दौरान हेलमेट पहनने और सुरक्षित रहने की अपील की थी। साथ ही गाड़ी से कॉलेज आने वालों को गाड़ी पर स्टिकर चिपकाने के लिए कहा था और इसे ही कुछ लोग बेवजह का मुद्दा बना रहे। प्रिंसिपल हमारी बेसिक डिमांड जब हम मांगते हैं तो हमारे को धमकी देते हैं कि तो आप फ्री में आए हो, आपका कोई हक नहीं है मांगने का। प्रिंसिपल इसके साथ ही 5000 रुपया फाइन बिना मतलब का बिना रसीद के ले लेते हैं। इसीलिए हमारा यही डिमांड है कि इस स्थिति में हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें प्रिंसिपल का सस्पेंशन चाहिए। तरह तरह का बहाना करते हैं, कोई गेट से पहले उतर जाएगा, ऑफिस बढ़ जाएगा, ट्रिपल वेट करते हैं। तो अगर बिल्कुल सब कुछ स्मूथ होता मुझे नौबत ही नहीं आती सब करने की। जब वो लोगों ने नहीं माना, गाड़ी रखे हुए लेकिन किसका गाड़ी है नहीं बताएंगे, तो भाई अगर लोगों नहीं लगेगा तो हम कैसे पहचान पाए कि मेरी गाड़ी है तेरी गाड़ी। लोगों के लिए तो नंबर चाहिए इसमें, वो उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कुछ कमी है। और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शिबू सोरेन को देखने के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे। साथ ही कल्पना सोरेन भी शिबू सोरेन को देखने के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कि मंगलवार को शिबू सोरेन की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।